वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 अगस्त 2025 और 23 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 22 अगस्त को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप न्यूज में आए दिन देखते हो धर्म या आस्था के आधार पर कई लोगों के साथ हिंसा होती है, तो इस हिंसा के जो पीड़ित हैं उनके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है हर साल 22 अगस्त को। तो धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? हर साल 22 अगस्त को। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में इसे घोषित किया था। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे की बात है तो अगस्त में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया। नागासाकी पे जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैटमैन। अच्छा, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस और वित्तीय जागरूकता दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस, सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस और विश्व उद्यमी दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किसके साथ मिलकर सूर्य नामक एडवांस्ड एआई बनाया है जो सौर तूफान की भविष्यवाणी करेगा? जो सौर तूफान होते हैं इसकी भविष्यवाणी के लिए नासा ने आईबीएम के साथ मिलकर एक एडवांस एआई बनाया और इसका नाम है सूर्य। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो एडवांस्ड एआई बनाया है इसका नाम याद रखना है, इसका नाम है सूर्य। और इसका पर्पज क्या है? जो सोलर तूफान होते हैं उनकी भविष्यवाणी करना। और किसने बनाया है? नासा ने आईबीएम के साथ मिलकर। किसके साथ? आईबीएम के साथ मिलकर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो केरल ये भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। केरल ने 2023 में ये डिजी केरलम कार्यक्रम शुरू किया था और इसका टारगेट था कि केरल को पूरी तरह से डिजिटल साक्षर बनाना। तो अब भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हो गया है केरल। अब केरल घोषित हुआ है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारियल की भूमि। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक अब केरल नहीं है। ध्यान रखना, अब केरल नहीं है। अब केरल नहीं है तो कौन है? भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। लेकिन नारियल की भूमि अभी भी केरल को कहा जाता है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है और काली मिर्च का तो दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। अच्छा, अभी केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई। 11 में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति
लिरियोथेमिस अब्रामी की खोज हुई। केरल का आर्थकुलम पुलिस स्टेशन ये भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है। केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। केरल 2020 से 25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी ये केरल में स्थापित किया गया और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा बेजिंजाम बंदरगाह पर एक नए ICG जेट्टी का उद्घाटन किया गया। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, थय्यम त्योहार केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार केरल में मनाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट ओणम ओणम केरल में मनाया जाता है। अच्छा, आज का मैं आपसे एक पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये केरल से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन, केरल का जो विद्युत विभाग है उसने व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए एक IIT के साथ समझौता किया, उस IIT का नाम बताओ। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। केरल का जो विद्युत विभाग है उसने व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए एक IIT के साथ समझौता किया है, उस IIT का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अब व्हीकल टू ग्रिड V2G टेक्नोलॉजी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जैसे आपकी कार है और इलेक्ट्रिक कार है, अब इसमें जो एनर्जी है उसका यूज आप अपने घर में पंखा चलाने के लिए कर सकते हो, तो ये है व्हीकल टू ग्रिड। घर में क्या होता है? ग्रिड। व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए केरल के विद्युत विभाग ने एक IIT के साथ समझौता किया है, उस IIT का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है। अच्छा, कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन पूछा था कि यूपी के DGP कौन बने, तो राजीव कृष्ण। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि USA का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो डिक्लेयर किसे किया गया? वाल्ड ईगल को। और तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर ये जो आप बीच में क्वेश्चन पूछते हो ये बहुत हेल्पफुल हैं। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हैं तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर किया करो। इस वीडियो को आपको उसके साथ शेयर करना है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। आपके पास अगर स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप शेयर करो, या आपका कोई फ्रेंड है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर करो। लेकिन जितने भी मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इनका आंसर जरूर लिखा करो। आज का ये जो पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है, लेकिन आंसर जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जसविंदर भल्ला का 65 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखो, इनको तो आप जानते होंगे, ये पंजाबी हास्य कलाकार थे, एक अभिनेता थे जसविंदर भल्ला। अभी 65 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक ली है प्रियमदा जयकुमार ने, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है बुक MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। अभी इस साल इनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है और MS स्वामीनाथन इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इनकी ये एक जीवनी लिखी है प्रियमदा जयकुमार ने और इस जीवनी का नाम है MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। अच्छा, अभी DY चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक R कौशिक ने लिखी है, ये किस पर बेस्ड है? रोहित शर्मा पर। द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू ने लिखी। अच्छा, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नेम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। BS रवि ने कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी। और डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड चायोस थ्योरी लिखी है। ये अभी की रीसेंट बुक है। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को याद करना थोड़ा सा टफ होता है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे ये बुक है, एक तो इस इमेज को आप देख लो, तो इस इमेज को देख के ये इमेज आपके माइंड में छप जाती है। और दूसरा तरीका है आप इनको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते रहो। जितने भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं इनको आप फ्रिक्वेंटली रिवाइज करो। आज का मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन बुक से ही पूछ रहा हूँ। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये किताब का नाम है। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, इस किताब को किसने लिखा है?
दोबारा से सुनो, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये किताब का नाम है। इस किताब को किसने लिखा है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अच्छा, जितने भी ये बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर इनका आंसर नहीं भी पता है तो आप गूगल सर्च करो और फिर आंसर लिखो। अगर आप लिख दोगे तो यकीन मानो फिर इसे आप कभी भूलोगे नहीं। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ वेव्स बाजार का शुभारंभ किया गया? तो ये मेलबर्न में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वेव्स की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बताई थी, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नुसुक उमरा सेवा शुरू की है? तो ये सऊदी अरब ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ये नुसुक उमरा सेवा शुरू की है। अब सऊदी अरब ने की, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। सऊदी अरब के किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। और फिर ये कौन है? ये सुहेल एजाज खान है। ये सऊदी अरब में भारत के अम्बेसडर हैं। अच्छा, स्लीपिंग प्रिंस के नाम से सऊदी अरब के एक राजकुमार थे, इनका निधन हुआ। उनके साथ एक्सीडेंट हुआ था यंग एज में, तो कोमा में रहे बहुत लंबे समय तक, तो उनको स्लीपिंग प्रिंस कहा जाता था। अभी 2025 में इनका निधन हुआ। भारत ने सऊदी अरब की फर्म मादेन के साथ 5 साल का DAP उर्वरक समझौता किया। सऊदी अरब ने टूरिज्म नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है। सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन रियाद में किया जाएगा। सऊदी अरब 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब ने भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया था। और भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक ये रियाद में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी पहली फीचर फिल्म शेफ ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया? तो ये फिल्म है त्रिवेणी राय की। ये हैं त्रिवेणी राय और इनकी ये मूवी है शेफ ऑफ मोमोज। इसको अभी बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में विजन सेक्शन के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास शुरू किया है? तो ये ईरान ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ईरान ने उत्तरी हिंद सागर और ओमान सागर में सस्टेनेबल पावर 1404 नामक 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास शुरू किया है। अब ईरान ने किया है, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेज़ेशिकियान। कौन है? मसूद पेज़ेशिकियान। अच्छा, ये ईरान के प्रेसिडेंट हैं। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका नाम पता है? अभी जब ईरान का विवाद चल रहा था बहुत नाम आया था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी। कौन है? आयतुल्ला खमेनी। अच्छा, ईरान ने रूस के सोयूज रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नेहाद-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया था। ईरान के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ईरान ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया। अच्छा, ईरान ने नए शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन शहीद 136V का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किसे मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य नियुक्त किया है? तो ये इंद्रनील भट्टाचार्य को नियुक्त किया। ये हैं इंद्रनील भट्टाचार्य। इनको RBI ने मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। सतीश गोलचा ये दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त हुए। श्रीनिवासन केस्वामी ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए। राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया। SMFG इंडिया क्रेडिट का नया
सीईओ रवि नारायणन को बनाया गया। अच्छा, जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया और गौरव बनर्जी को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आज का मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं और बहुत इजी है। ये आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। आरबीआई के गवर्नर का नाम बताओ। अच्छा, गवर्नर का नाम बताओ, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा टफ बना रहा हूं। आरबीआई के गवर्नर का नाम बताओ और ये भी बताओ कि ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई के गवर्नर का नाम लिखना है और ये बताना है ये आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं। तो ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान, इस पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक अभी नई दिल्ली में आयोजित हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया? इनको पहचानते हो आप? ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं रनिल विक्रमसिंघे। इनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इनको गिरफ्तार इसलिए किया गया है, इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने सार्वजनिक धन का, यानी कि जो वहाँ का सार्वजनिक धन है श्रीलंका का, उसका दुरुपयोग किया अपने राष्ट्रपति रहते समय पे, इसलिए इनको अभी अरेस्ट किया गया है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर है हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिसानायके। ये है अनुराग कुमार दिसानायके, ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। और ये क्या है? श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसका नाम याद रखना, इसका नाम है मित्रा विभूषण। क्या है? मित्रा विभूषण। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है और भारत और श्रीलंका के बीच में अभी सिलेनेक्स एक्सरसाइज भी हुई है। ये यहाँ पे क्या है? पाक की खाड़ी, पाक जलडमरू मंडल भी कहते हैं, पाक की खाड़ी भी कहते हैं या पाक स्ट्रेट भी कहते हैं। और यहीं पे कच्छ थीबू द्वीप है जो भारत ने श्रीलंका को दिया था। अच्छा, अभी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया है। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। वार्षिक कटारगामा ऐसाला महोत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। पोसोन पोया उत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। और बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया। अच्छा, ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आपको याद हो सकती हैं। बस इतना आपको करना है, मॉर्निंग में इस वीडियो को देखने की आपको हैबिट बना लेनी है। मॉर्निंग में जैसे ही आपकी आंख खुलती है, आप 20 से 25 मिनट अपने लिए निकालो और बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। आपका किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और जीएस की भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? तो यूरेनस को जानते हो, अरुण ग्रह। अरुण ग्रह का 29वां उपग्रह पता है किसने खोजा है? नासा ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसके प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जेनेट पेट्रो। कौन है? जेनेट पेट्रो। अच्छा, नासा की बात आ गई है तो आज का चौथा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अभी शुभांशु शुक्ला का नाम आपने सुना होगा। शुभांशु शुक्ला अभी भारत आए हैं। अभी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2 हफ्ते रहकर आए थे, बहुत चर्चा में है। भारत आए, भारत में इनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ है। शुभांशु शुक्ला एस्ट्रोनॉट हैं, भारत आए हुए हैं, 2 हफ्ते के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ये किस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे और 2 हफ्ते रहे? उस मिशन का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ये आज का आपका चौथा क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जितने भी बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इनके आंसर आप लिखने हैं और बिल्कुल सीक्वेंस में लिखो। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, इस तरह से लिखो कमेंट बॉक्स में। आप लिख के देखो, आपको ये चीज़ें इतनी बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और इसमें से अभी जो भी एग्जाम हुए हैं इतने क्वेश्चन पूछे गए। मैंने विद प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है, विद पेज नंबर, कौन से पेज नंबर से कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया, मैंने यहाँ पे विद प्रूफ दिया है। आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो। ये इस बुक का 3rd एडिशन है। इस 3rd एडिशन में
1 अगस्त 2024 से लेकर 15 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये बुक इतने सिटीज़ में ऑफलाइन अवेलेबल है। आप अपने सिटी का नाम देखो और सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। अच्छा, सपोज अगर नहीं मिलती है तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरुष एयर राइफल्स टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम, इसने स्वर्ण पदक जीता और एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में जीता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप है ये कहाँ हुई है? तो ये कजाकिस्तान के श्यामकेंट में हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया? तो ये असम में किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, भारतीय सेना ने असम और मणिपुर में समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास किया है। अब केवल ऑप्शन में असम है तो आंसर असम टिक करोगे, अगर ऑप्शन में मणिपुर देगा तो मणिपुर टिक करोगे, और दोनों देगा तो उपयुक्त दोनों भी ऑप्शन में देगा। तो याद रखो, भारतीय सेना ने असम और मणिपुर में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है। अब यहाँ असम आंसर है तो मैप में देखो, ये है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। भारत में चाय के उत्पादन में असम नंबर 1 पे है, ध्यान रखना, भारत में चाय के उत्पादन में असम नंबर 1 पे है। अच्छा, असम में नई पौधे की प्रजाति हेप्टाप्लेरम अस्मामिकम की खोज हुई। अच्छा, असम सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की। असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की। असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ। असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो स्टेट जीएसटी है इसकी प्रतिपूर्ति की योजना को मंजूरी दी। अंबुबाची मेला ये असम में मनाया गया। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी का दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। इतने असम के नेशनल पार्क याद रखने हैं। इसमें से ये जो देहिंग पटकई नेशनल पार्क है इसे अमेजन ऑफ द ईस्ट यानी कि पूर्व का अमेजन कहा जाता है। असम में कटिबिहू, बगरुम्बा, भोरताल, झुमुर ये लोक नृत्य फेमस है। इतना आप असम के बारे में याद रखो। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त होने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये नेपाल बना, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। जैसे इसका आंसर था नेपाल सही, तो इन्होंने नेपाल लिखा और पूरा नेपाल के बारे में डिटेल में लिखा। ये मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि यूपी के डीजीपी कौन है, तो इन्होंने आंसर लिखा राजीव कृष्ण। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि यूएसए का जो राष्ट्रीय पक्षी डिक्लेयर हुआ है उसका नाम क्या है, तो वाल्ड ईगल। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे। इसी तरह से आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4 ये आंसर लिखने हैं और ये जो लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ इसका आंसर लिखना है। आप कोशिश करो इनका भी आंसर डिटेल में लिखो, क्योंकि जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर तरीके से चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। ये पीडीएफ के लिए है, आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है, डेली का पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और भी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे, इस तरह से मैं पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, आप सिंपल इस पर क्लिक करो, ये आपके मोबाइल में पीडीएफ सेव हो जाएगा। और टेलीग्राम पे मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बस टेलीग्राम पे इतना सावधान रहना है, इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है टेलीग्राम, इन एड्स पर प्लीज क्लिक मत करना। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं। अभी मैं अगस्त के 2nd वीक का वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, जैसे ही कंप्लीट होगा मैं अपलोड कर दूंगा। ये जो भी वीकली वीडियोस हैं
आपको सब यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर वीक का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन आपको हर वीक का वीडियो मिलेगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में माइक्रोसॉफ्ट टॉप पर रहा। कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता। इन्होंने सिनसिनाटी ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है, कार्लोस अल्कराज ने। और सिनसिनाटी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? इगा स्विटेक ने। अभी विंबलडन महिला एकल खिताब भी किसने जीता था? इगा स्विटेक ने। लेकिन विंबलडन पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? जेनिक सिनर ने। अच्छा, मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 खिताब जीता। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। भारत के नवासी में शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने हैं। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है। एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए तक के ऋण की शुरुआत की है। सबेटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 77वें नंबर पर रहा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। और जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें नॉर्वे टॉप पर रहा और अपना भारत 151वें नंबर पर रहा। अच्छा, 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड घोषित हुआ। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर का विमोचन किया। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बनी है। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा कर दी है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भारत बना है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिया है। नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू की गई। कृसांगी मेसराम ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और यूपीआई के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।